नेटफ्लिक्स की ही सीरीज डार्क के मेकर्स ने एक और खिचड़ी पकाई है। खिचड़ी इन द सेंस हमारे सामने एक और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाकर रख दी है। 17 नवंबर को रिलीज हुई 1899 वेब सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ कई और भी भाषाओं में इसे रिलीज किया गया है, जो कि डार्क के जितना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इसकी स्टोरी काफी माइंड बेंडिंग है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड ऐड किए गए हैं, जो कि शुरू में स्टोरी सेटअप करने में आपको थोड़ा स्लो लग सकती है, बट तीसरे या चौथे एपिसोड के बाद ये सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। ये सीरीज 8 एपिसोड में इसलिए है क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देना जरूरी भी था, तभी आप इन कैरेक्टर्स के इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि उतना कुछ खास कनेक्ट तो नहीं हुआ, बट ठीक था। सीरीज की एक बेसिक स्टोरी बता दो तो एक स्टीम बोट पर कुछ यही कोई 1000 से ज्यादा लोग यूरोप से अमेरिका की ओर जा रहे होते हैं। उस बोट में हर पैसेंजर अलग अलग देश से बिलोंग करता है और उन सारे पैसेंजर्स में एक बात कॉमन थी, उन्हें किसी भी कंडीशन में बस अमेरिका जाना था, वापस से यूरोप में नहीं जाना था, क्योंकि उन सबकी लाइफ में कुछ ऐसे कांड हुए थे जिसको वो दोबारा से फेस करना नहीं चाहते थे, दोबारा अपनी जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पूरा अपना देश छोड़ करके अमेरिका जाकर शिफ्ट होने वाले थे। इस बोट का कैप्टन एक जर्मन था, जिसे एक सिग्नल मिलता है कि इसी कंपनी की एक बोट 4 महीने पहले अमेरिका की तरफ निकली थी, जो कि वहां पर पहुंची नहीं, मिस्टीरियसली गायब हो गई। और ये नई बोट जब उस बोट के करीब पहुंचती है तो वहां से कुछ सिग्नल आने लगते हैं, और उस बोट के करीब पहुंचने के बाद उस बोट की तलाशी ली जाती है, तो उसमें एक बस छोटे बच्चे के अलावा कोई भी नहीं होता। सारे पैसेंजर्स के बीच एक डॉक्टर थी, जो कि उस बच्चे को इस नए वाले बोट पर ले आती है। उसके बाद इस नए वाले बोट पर भी लोग मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, इसका कोई भी क्लू पता नहीं चलता कि आखिरकार इस बोट पर भी क्या होने लग रहा है। अब क्या वो सारे लोग इस जंजाल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, ये आपको ये 8 एपिसोड का सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। पूरी की पूरी सीरीज देखने के बाद, इतनी स्टोरी बताने के बाद भी ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो ये मैंने उसका एक हिस्सा भी नहीं बताया। इस सीरीज में आपको और भी कई सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। बात करें अगर इसके बैकग्राउंड स्कोर की, तो इस सीरीज को भी डार्क के मेकर्स ने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका म्यूजिक भी उस सीरीज की वाइब देगी। अब देखो, इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि आप हर कैरेक्टर को क्लियरली पहचान सकते हैं, कि हर कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम डिजाइन उसके ही कंट्री के हिसाब से एक यूनिक कॉस्ट्यूम दिया गया है। और हाँ, इस सीरीज को हिंदी डब वर्जन में ही देखना, क्योंकि इंग्लिश में कुछ कैरेक्टर्स अपने नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते नजर आए। जैसे कि कोई जर्मन है तो वो जर्मन ही बोल रहा है, या फिर जापानी है तो जापानी ही बोल रहा है, मतलब आपस में जब वो बात करते हैं तो अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, बाकी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। और हर कैरेक्टर जो जिस भी देश से बिलोंग करता है वो उसी देश से कास्ट किया गया है। जैसे ऋतिक की अवधि फोर्स लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सीरीज जो जिस भी देश का है वो अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही गेटअप में इस फिल्म में कास्ट किया गया है। इस सीरीज को अगर एक लाइन में बोलूं तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपको दिखता है। इस सीरीज को पूरा देखने के बाद आप ना तो रिग्रेट करोगे और ना ही गर्व महसूस करोगे, इन दोनों के बीच कुछ तो महसूस करोगे, ये आपको क्लाइमैक्स में पता चल जाएगा। देखो, इसका म्यूजिक, कलर टोन और टेंस सारा कुछ डार्क रखा गया है, बट इसका पे ऑफ थोड़ा स्लो है। सीरीज में कोई कैरेक्टर अगर मरता है तो आपके लिए वो सैड फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप उस कैरेक्टर से उतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसे आप नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, या फिर छठे 7वें एपिसोड के बाद आपको मूवी प्रिडिक्ट होने लगती है कि क्या होने वाला है, इसलिए आप कैरेक्टर से उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। क्लाइमैक्स तक जाते जाते आपको पता हो जाता है कि जो है वो नहीं है। अगर आप इंसेप्शन या हंगर गेम्स जैसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। और ऐसी थ्योरीज पर काफी मूवीज या फिर सीरीज बन चुकी हैं, जैसे कि लॉस्ट या फिर वेस्ट वर्ल्ड, बट ये सब सीरीज या फिर मूवीज देखने के बाद भी आप इसका क्लाइमैक्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि इस मूवी की ये एक बेस्ट क्वालिटी है। और इस मूवी को डार्क के मेकर्स ने बनाया है, तो ये एक ही सीजन में तो इसे खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो रियलिटी बाकी है। तो बस यार, अगर वीडियो कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।